जमानत मिल गई तो खुशी भी बहुत है। हाँ। और माहौल भी बदल गया है और इनके आने से केजरीवाल जी का हमारी 7 की 7 सीट दिल्ली की पूरी आने वाली है और सिर्फ पंजाब का भी सीट आएगा। प्लस दिल्ली यहाँ पे भी फर्क पड़ेगा अपने उत्तर प्रदेश में और गुजरात में भी। जब वो कंप्यूटर नहीं था, उनकी मार्कशीट कंप्यूटर में कैसे छप गई, है ना। इंटायर पॉलिटिक्स की जब वो सब्जेक्ट ही नहीं था, हाँ तो नहीं था सब्जेक्ट, तो फिर उन्होंने कैसे कर लिया? क्या एक ही स्टूडेंट थे, वो प्रोफेसर कोई नहीं बोला। दूसरी सबसे बड़ी बात, मोदी जी सत्यवान है क्या? राजा हरिश्चंद्र है, वो बोल देंगे वो हो जाएगा। जुमलेबाज। आज 2 करोड़ नौकरी दी, 15 लाख दिए, प्रधानमंत्री है, सम्मानित पद। तो क्या बोलेंगे कि मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा? हमारे मोहल्ले में आते हैं कुर्सी बेचने वाले, 400 की 400 की 400 की और 150 में दे के जाता है, तो कैसे मान ले? मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। तो वही तो कह रहा हूँ, 150 के अंदर बहुत तड़ी बार होगी बीजेपी, इस बार तड़ी बार होगी, क्योंकि उनके पास भी टेम्पो से शायद भर भर के रुपए आए थे और इसीलिए उनको मालूम है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, आसान जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो सो रहे हैं क्या? वो भी तो उनके तोते हैं। उनको बोलो कि वो जाए और वो टेम्पो रास्ते में रोक के उनके यहाँ पे लेके आ जाए, वो क्यों नहीं लाते? ये सर्व उनकी हताशा है और इस हताशा के कारण वो उलझुल बयान देते, इसलिए नमस्कार, मैं प्रियंका शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज सवाल। देखिए लगातार दिल्ली यहाँ आम आदमी पार्टी कार्यालय में, साथ ही साथ बता दूं केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन कहूंगी कि पीछे दिखाए कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो आज देखने लायक है कि केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है। क्या लग रहा है सर, जमानत मिल गई है? हाँ, जमानत मिल गई तो खुशी भी बहुत है। हाँ। और माहौल भी बदल गया है और इनके आने से केजरीवाल जी का हमारी 7 की 7 सीट दिल्ली की पूरी आने वाली है और सिर्फ पंजाब का भी सीट आएगा। प्लस दिल्ली यहाँ पे भी फर्क पड़ेगा अपने उत्तर प्रदेश में और गुजरात में भी। बहुत अच्छा माहौल हो गया है और 1 तारीख तक के लिए तो मान लो इन्होंने जानबूझ के अंदर रखा था कि ये केजरीवाल न निकले तो हम जो है अपनी पूरी जोर से पार्टी जिता के ले जाएं भाजपा। क्या लग रहा है? देखिए स्लोगन साथ में लेकर हैं। बहुत खुश हूँ, केजरीवाल जी बाहर आ रहा, बहुत खुश हूँ। इसे बीजेपी को हजम नहीं हो रहा, बहुत खुश है। अच्छा, हजम नहीं हो रहा, बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। ये केजरीवाल ना बाहर ना आए। केजरीवाल जी बीजेपी डरता है, मोदी जी केजरीवाल जी डरता है। क्या लग रहा है? बड़े खुश लग रहे हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है। केजरीवाल जी को जमानत मिल गई, इससे बहुत खुश है। हाँ, क्या लग रहा है? अब चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। केजरीवाल जी आज बाहर आ गए। जी हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना हमारे को। हम बहुत खुश है। खुशी है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत खुश है। तो क्या लग रहा है, चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा ना, सातों सीटें जीतेंगे हम। हाँ, इन्होंने जात पात पे वोट के धर्म की राजनीति की है भाजपा ने। सबसे ज्यादा धर्म की राजनीति की है और राम को एक बदनाम करने की कोशिश की है। राम को बदनाम किया है इन्होंने। ये कहते हैं कि राम को मैं लेके आया हूँ। राम तो बहुत पहले आ चुके थे। ये कहते राम को मैं ले आया हूँ, ये कहाँ से हो गया? ये 4+ का वो राम को मैं ले आया हूँ। राम की तस्वीर छोटी बना दी इन्होंने पोस्टर में और अपन खुद बड़े बन गए। राम के बाप हैं क्या ये? हैं? राम को बोलते राम को हम ले आए, राम को बदनाम कर रहे हैं। राम को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। क्या कह रहे हैं? उद्घाटन के टाइम पे तो इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर अपने लगाए, बल्कि राम जी के लगवाते ना, तब जानते ना हम। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो ये लोग राम मंदिर पे ताला लगवा देंगे, कोर्ट का फैसला बदलवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मोदी जी सत्यवान है क्या? राजा हरिश्चंद्र है, वो बोल देंगे वो हो जाएगा। जुमलेबाज। 2 करोड़ नौकरी दी, 15 लाख दिए, प्रधानमंत्री है, सम्मानित पद। चौथी तो क्या बोलेंगे कि मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा? प्रधानमंत्री को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि बोल क्या रहा है। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, कितने मंगलसूत्र चोरी हुए, कितने छीने, बताए मुझे मोदी जी। तो अभी नहीं छिन रहा क्या? ये लोग दे देंगे जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं उनको। नहीं, गलत बात है, जुमलेबाज। वो बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारे मोहल्ले में आते हैं कुर्सी बेचने वाले, 400 की 400 की 400 की और 150 में दे के जाता है, तो कैसे मान ले? मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। तो वही तो कह रहा हूँ, 150 के अंदर बहुत तड़ी बार होगी बीजेपी, इस बार तड़ी बार होगी। हाँ, बिल्कुल तड़ी बार। जाएंगे कहाँ मोदी जी भैया? हिमालय जाएंगे झोला उठाकर। उन्होंने पहले ही बोल दिया है भाषण में कि मेरा क्या है भैया, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। सब चीज बेच दी उनने, ट्रेन बेच दी, रेल बेच दी, भेल बेच दी। हाँ, तो वो तो झोला उठाने को तैयार बैठे हुए हैं। अभी पोस्ट देखी थी मैंने यूट्यूब पे, झोला उठा के जा रहे थे हिमालय। अच्छा, लेकिन क्या कह रहे हैं आप? पीछे से बड़ा कह रहे थे कुछ, क्या कह रहे हैं? जो बोल रहे थे कि 400 पार उन्होंने हर स्टेट में ऐसे ही वादे किए, चाहे वो हिमाचल हो, दिल्ली में उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पे स्पष्ट बहुमत ला रहे हैं। क्या हुआ? 8 सीटें मिली। और पहले बात कर रहे थे कि नहीं, हम यहाँ पे 70 में से 65 सीटें लाएंगे। क्या हुआ? 3 पे सिमट के थे, एक स्कूटर पे बैठ के वो जाया करते थे। तो ये तो इनका हर जगह नारा है कि ये एक माहौल क्रिएट करते, जनता को भ्रमित करते। और आपने जैसा बोला कि नहीं, वो एक सम्मानीय पद है, हम उस पद की गरिमा को जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनके जैसे चौथी फेल नहीं है। लेकिन उन्होंने चौथी फेल नहीं, डबल एम ए। उन्होंने किसने कहा?
मैंने आरटीआई लगाई है, आप निमच आइएगा, मैं सबूत दूंगा। हमने आरटीआई भेजी गुजरात यूनिवर्सिटी को, उन्होंने बोला हम जानकारी देते हैं, और उसके बाद जब हमने पैसे जमा कर दिए उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया कि निजी जानकारी। आपका जब कंप्यूटर 1984 के बाद में आया तो उनकी मार्कशीट पहले कंप्यूटर से छप गई, ये कैसे हो सकता है? और आप उनके जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम का, आप उनका जो आपको इंटरव्यू दिया था आपकी मीडिया को, वो उठा के देखिए, उन्होंने कहा था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं चौथी पास हूँ। तो आप बताइए, आप कब से उन्होंने इंटायर पॉलिटिक्स कर ली? इंटायर पॉलिटिक्स का कोई सब्जेक्ट उस यूनिवर्सिटी में उस समय था ही नहीं, तो उन्होंने कैसे पास कर ली? क्या उस समय तो स्कूल ही नहीं था। अच्छा, स्कूल वो तो ओपन से किया है भैया? नहीं किया है। हम जब तथ्यों के साथ आपको बोल रहे हैं कि जब वो कंप्यूटर नहीं था, उनकी मार्कशीट कंप्यूटर में कैसे छप गई, है ना? इंटायर पॉलिटिक्स की जब वो सब्जेक्ट ही नहीं था, हाँ, तो नहीं था सब्जेक्ट, तो फिर उन्होंने कैसे कर लिया? क्या एक ही स्टूडेंट थे? वो प्रोफेसर कोई नहीं बोला। दूसरी सबसे बड़ी बात मैडम, आपके साथ जो पढ़ते हैं, आप अभी मैं पूछूंगा आपसे प्रश्न तो आप बोल देंगे मेरी ये सहेली, मेरा ये दोस्त है, ये है, मैं बता दूंगा। नरेंद्र मोदी जी का ऐसा कोई दोस्त नहीं है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस कर लिया या 5वीं पढ़ लिया, 6ठी पढ़ लिया, आज तक कोई भी दोस्त सामने नहीं आएगा हाँ मैं जानता हूँ ये मेरा दोस्त है, वो मुझे गर्व है कि मेरा दोस्त आज प्रधानमंत्री बना। तो ये कोई नहीं, पद की गरिमा उन्होंने गिराई है। अगर उन्होंने 10 साल में विकास किया है तो उनको ये बताना चाहिए मंचों के माध्यम से कि मैंने ये काम किया, स्कूल बनाया या शिक्षा बनाया, हॉस्पिटल बनाया, बताना चाहिए। आज वो क्या नाम लेते हैं? मछली का नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, मुस्लिम का नाम लेते हैं, धर्म का नाम लेते हैं, उन पाकिस्तान का नाम लेते हैं, अंबानी जी का नाम भी ले रहे हैं, कह रहे हैं वो लोग अपना काला धन आप लोगों को टेम्पू में भर भर के दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इंटरव्यू ले रही मेरा, आपको नॉलेज है। ऐसा का ऐसा नॉलेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री को है, क्योंकि उनके पास भी टेम्पो से शायद भर भर के रुपए आए थे और इसीलिए उनको मालूम है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो सो रहे हैं क्या? वो भी तो उनके तोते हैं, उनको बोलो कि वो जाए और वो टेम्पो रास्ते में रोक के उनके यहाँ पे लेके आ जाए, वो क्यों नहीं लाते? ये सर्व उनकी हताशा है और इस हताशा के कारण वो उलझुल बयान देते। इसलिए मैंने कहा कि मंच के माध्यम से वो काम। और एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर वो आप दूसरा प्रश्न आप खुद पूछोगे कि उन्होंने तो विकास किया, रिंकिया का पापा बोल रहा है दिल्ली में कैसे जीते, हमने विकास किया, पूछने वाले होंगे। मैं बताता हूं 2014 के पहले 40 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे थे। आज वो खुद बोलते हैं कि 2028 तक हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई है। मतलब आप देख लो, अगर विकास किया तो गरीबी में विकास किया, 280 करोड़ लोग गरीब कैसे हो गए? और 2028 तक न नरेंद्र मोदी के पास, न जेपी नड्डा के पास, न अमित शाह जी के पास और न भाजपा के पास कोई कार्य योजना है, न एनडीए जो 38 दल है उनके पास कोई कार्य योजना है कि गरीबों का स्तर ऊपर उठाना है। उनके सिर्फ हम दो हमारे दो का नारा है और वो उन्हीं को उपकृत कर रहे हैं। इसीलिए विश्व के बड़े वो धनी सेठ बन गए और देश की जनता को लगातार गरीब कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अगर विकास किया होता तो अरविंद केजरीवाल जी की तर्ज पर हमारे जितने भी विधायक मंत्री हैं, जब वो चाहे दूसरा चुनाव हो, जब दूसरा चुनाव दिल्ली में हुआ, हमने स्पष्ट कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि अगर अरविंद केजरीवाल के आप पार्टी सरकार ने कोई काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। ये अरविंद केजरीवाल, अगर इतनी ताकत है तो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते कि मैंने ये काम किया और मैंने काम किया है तो वोट देना? सिर्फ वो पहले 10 साल पिछले चुनाव में पिछले चुनाव में नेहरू को याद करते थे। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला ना, अभी बयान दिया। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, हमारी इंडिया गठबंधन है, वो अगर कोई मुद्दे हैं, वो जो खराब मुद्दे बोल रहे हैं उनका प्रतिकार करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल तक तो आपने नेहरू 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 बोल के राज कर लिया, और अब क्या हुआ? नेहरू जी कहाँ चले गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नेहरू जी कहाँ चले गए? अब वो नए मुद्दे लेके आए, कभी मछली पे बात कर लेते हैं, कभी ये जो मंगलसूत्र पे बात करते हैं। अरे मंगलसूत्र की वो गरिमा क्या पहचान है? एक हमारी जो भारतीय महिला है उनके साथ शादी की और उनका मंगलसूत्र कहाँ चला गया? आज उसको छोड़ के आ गए। और मंगलसूत्र नहीं, मैंने सुनो, आप मंगलसूत्र की बात करते हैं 2000 नहीं, पर्सनल क्यों है? सनातन धर्म में नहीं। उन्होंने क्या, मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए। जब उनके मंगलसूत्र की बात आई तो मंगलसूत्र पर्सनल हो गया, और जनता का मंगलसूत्र वो क्या है? वो पर्सनल नहीं है, वो पर्सनल नहीं। जब बोलते समय प्रधानमंत्री नहीं सोचे, आज उनके ऊपर बात आई तो पर्सनल हो गया। और हम लोग कौन है? हमारे मंगलसूत्र के बारे में बोलेंगे? तो नहीं, आप लोगों ने तो मोदी थारा राज में जनता के कटोरों थमा दियो हाथ में, ये बात है। राम का नाम पे भीख मांगी जाती है, वोट नहीं। आज राम मंदिर बना, वहाँ सीढ़ियों पर कितने भिखारी बैठे हैं, उनकी गिनती बता सकते हैं मोदी जी? नहीं बता सकते। और भिखारी से मिलने गए थे, राम मंदिर गए थे दर्शन करने। अरे मंदिर तो सभी जाते हैं, हम भी जाते हैं। हम घर से निकलते हैं, भगवान का दर्शन करके टीवी लगाते हैं। देखिए मैडम, आज हमको बोलते हैं वो राम मंदिर जाने से कोई भक्त नहीं होता है ना, मंदिर सब जाते हैं, कण कण में भगवान है।